जय जगन्नाथ भागवत पाठ ओडिया भितर को आपण मानक स्वागत करुच्ची जहाँकि आम एपर्यंत तृतीय स्कंद पाखे पहुँचले। तृतीय स्कंदर आज सप्तम अध्याय। ये अध्याय भर आम भगवान आउ कि लीला कथा जाना जहाँकि पूर्व अध्याय आम जानी शरीर गठन क्यों भाव क्यों देवता क्यों रुहति एसबू विषय आज आउ कि जाना। तेणु सर्वप्रथम आसतु पुनर्बार से गुरु गोविंद चरण कमल को ध्यान करी गुरु को प्रदत्त मंत्र को पाथ्य करी राधाकांत चरणार बिंदर निजर मति को समर्पण कर दे निज निजर इष्ट को प्रणाम करी आम भागवत पाठ भर प्रवेश करिया। कहीं भागवत पाठ ना आम जहाँ लिखाई अतिबड़ी जगन्नाथ दास द्वारा जहाँ लिखाई ओडिया अनुवाद आम से अनुवाद को केवल पाठ करुचे घोषा करुचे। तेणु आनंद नवा से पुराणा कथा से पुराणा रसा स्वरूप भगवान लीलामृत को यही भागवत माध्यम। तेणु आसतु ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगलितं फलमुखसुखादगुरुद्रवसंयुक्तं देवत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। ये कथा साधारण मनुष्य मानक पाई नहे केउ मानक पाई एटी सुखदेव गोस्वामी कहले पीबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। रसिक क्यों माने ना जे भगवान को भल पाती भगवान कथा शुणा आशा आकांक्षा रखती रसामृत को पान करे। रसिका माने जे रस को पान करे जे भगवान लीलामृत कथामृत को पान करे सी होउछन्ती रसिका। जे भगवान कथा भितर जे भगवान चिंतन करे जो सब कथा कहुई से हिसाब से मन भर चिंतन कर भगवान कथा को आनंद सहकार ग्रहण करे सी होउछन्ती रसिका। तेणु जो मैंने रसिक से माने कथा को श्रवण करंतु आउ जो मैंने रसास्वादन करने को चाहूना सी भी श्रवण करंतु। कहीं ना ये हूँ भगवान सहित गोटे आमर संपर्क करदेवा ये भागवत कथा करंतु नहीं बोली कहबनी ये भागवत पढ़ंतु भागवत शुणु। कहीं ना रुच न रुच खा पिता बुझ न बुझ पढ़ गीता जमती गीता को आम निजर जो भगवान निजर कर गीता भागवत पढ़ुचे ये भागवत रसामृत भगवान लीलामृत आम भल पाते मनुष्य विषय जमी जाना से पिला बेले कौन करते क्यों रूप आसते कौन करते भागवत होउचंती रसा स्वरूप। एठी समस्त तत्व उपरे आलोचना हुए कथा उपरे आलोचना विषय वस्तु भीतर देख आम जीवा। सप्तम अध्याय श्री कौवाच हे मन्ते मयि त्रयवाणी विदुर दृढ़ चित्ते शुणी आनंद मने व्यास सूत कपोले देई बेनिहस्त रोम पुलक तार देही पूछे मैत्रेय मुख चाहि। विद्रोवाच भूमुनिये जे विपरीत भावे भ्रमई मोर चित्ता से हरि स्वभाव निर्गुण निश्चिंते परम कारण लीला विहर गुण क्रिया के जानी पारिबटिए बालक क्रीड़ा भाव जन्हे मते न घेनी अनुमाने इच्छा स्वभाव खेल तार से नहे संशय गोचर से निद्रागत निज सुखे सिकिंपा पसेते दुखे निज गुण माया बळे से विसर्जिला अवहेले पुणी पाली न करे अंत व्यापारी पुरुष जे मंत कर्म करी नाना मते देश काल पात्र अर्थे हेमंत सृष्टि से करई से मर्म ताकु न लागई माया संजोगे निपातने पुण्य पुरुष क्षण क्षण एणु मो मने जेते भेदा ज्ञान खड़ग घेनी एणु मो मने जेते भेद ज्ञान खड़ग घेनी छेद को कहती सुख मुनि वर शुण परीक्ष दंडधर हेमंत विदुरंक वाणी सानंदे मैत्रेय शुणी मैत्रेयवाच
विष्णु भगत विष्णु भजन अनुरागे हसी कहती ताहागे से विष्णु माया मय देही एमंते मन को मोहई ईश्वर स्वभावे विमुक्त से भावे प्रयोजन युक्त ईश्वर स्वभावे विमुक्त से भावे प्रयोजन युक्त आत्मार विपरीत भावे ईश्वर महिमा स्वभावे शरीर भेदे आत्मा करे जे सने दर्पण भितरे देखते पुरुष को सोहे तार विकारु देह बहे कर्म कराई करई से जेने ताकु न लागई अक्षय विष्णु माया बळे चंद्रमा छाया जेने जळे जल कंपने से कंपई से जेने ताकु न लागई ए जीव विष्णु माया बळे आत्मारे न रहे निश्चले जोगी जोग ध्यान बळे आत्मारे न रहे निश्चले इंद्रिय ताकु न लागंती अंतरे निश्चले रहंती विष्णुर पादे से हिमते जेबा चिंतन्ति अविरते ताहांक देशे क्लेश जेते दह्यज्य हुअन्ति समस्ते कृष्णर गुण कथा जे शुणे जे भगवता अशेष क्लेश तांक देहे दहन हंति तृण प्राय से हरि पाद पद्म गंधे चित्त लोभित मकरंदे नित्य चिंतन्ति भृंग प्राय तांको न लागे जम भय विद्रोवाच भौमुनि तुम्भ वाक्यासि ममन संशय विनाशी क्षीण शरीर होई जन्हे विस्तारे वसंति कारणे सृष्टि विस्तार कारणे जेमंते प्रजापति गणे संग संगते प्रति संग मोहन अंतर रे वर्गत यहाँ गतहु वंश जेदे जन्मिले वंशानुचरित विराट रूप देह मध्य जेबा वसंति अध ऊर्ध्वे चतुर लोके देह स्थिति के केते अंतरे अछंति देव मनुष्य पशु गणे पक्षी पतंग भूमि तृणे सुद अंडज जरायुज उद्भिद आदि वृक्षराज जेणु से जीवादि भार सृष्टि पालनर अंतर तेणु से सर्वेश्वर निवास जार महिमा अवकाश जे वर्णाश्रम व्यवहार जे जले अंडज आकार ऋषि जन्म कर्म जेते देव वृक्षर साधा मते जोग साधने जोग साधने केते साधि कर्म बा केते कविरोधी निष्काम विद्धि जेते सार जेमंते तत्वर विचार पाषाण पथ वन सम जे प्रतिलोम अतिलोम जीवर गति जेते मार्गे से पुण गुण कर्म जोगे धर्मार्थ काम मोक्ष आदि जे मार्गे संपद जेमंते संपादि जेबा त्रिदंड करे घेनी जे वेद विधि अनुमाने श्रीधर सेवा नीति विधि पितृगणंग स्नान आदि ग्रह नक्षत्र तारा गणे जे काल रूपी अप्रमाणे दानर दान त्यागर फल जेते जे अभाव जे कृष्ण प्रीते गृहवासीर जेते धर्म आपद काले जे बा कर्म जेणे गोविंद तोष होई जे धर्म जननी बोलाई से हरि प्रसन्न जे मते भूमुनि कह दया चिते से भावे गुरु शिष्य गणे जे मते जीव परित्राणे जे पुत्र पिता तोष होई अधर्म मते साक्षी दे आत्मार तत्व अबा केते सृष्टि रे संचरती जेते विराट रूपे देह कांति पुणी के मंते लीन होंती आत्मा रक्षण वादेहि विश्व रूपे की प्रकाश जे गुरु शिष्यर संवाद ज्ञान साधंती मुख्य साध यादि कर्म गोचर पंडित जनक व्यवहार ते मंते पुरुषंक देह भक्ति वैराग्य जात हुए ए जेते पुरुष मुरारी हरि महिमा इच्छा करी जगते देख यज्ञ जेते तप समाधि नदी अर्थे जीव को जेते दया वहे हरि को देख सर्व देहे से पुण्य कला जते सम होंती निज होंती तेजी निज कर्म हेमंते पुराण संकल्प विदुर मैत्रेय समीपे आनंदे जते पचारला सृष्टि संपादे लीला जते लीला सुनि हर से मुनिवर बोलंती सुना है विदुर शुकवाच भागवत प्रश्न वाणी करने सुनंती जते प्राणी जेवा वदने उच्चारी विष्णु आयर जानती तरी तृतीय स्कंदे भागवत कहले विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमार्थ संहितायां वेस्मे तृतीय स्कंदे मैत्रेय विदुर संवादे नाम सप्तम अध्याय भीमस्याविरणं नैरयति जय जय श्री राधे।